भाई जय श्री कृष्णा। देखो भाई, कल हमने तुम्हें ये बताया कि वर्ण कुल कितने होते हैं 48, जिनमें 48 वर्णों को कितने भागों में बांट देते हैं 3। स्वर कितने हैं 13, व्यंजन कितने हैं 33 और अयुग्मः कितने हैं 2। अब स्वर के बारे में कल हमने बताया तुम्हें कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः, जो स्वयं उच्चरित होते हुए सुशोभित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। और हमने ये भी बताया कि ये जो यानी प्रयोग के आधार पर आपके स्वर जो 13 हैं वो कितने भागों में बांट दिए गए 2, यानी ह्रस्व एवं दीर्घ। अगर वैसे कहें एक तरीके से कि स्वर को उच्चारण काल के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं तो उत्तर आएगा 3, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। उच्चारण काल मतलब बोलने में लगने वाला समय। कम समय में बोलेंगे ह्रस्व, दुगने में बोलेंगे दीर्घ और उससे भी ज्यादा में बोलेंगे प्लुत। ठीक है ना, ये तो मैंने डिटेल से समझा दिया। अब बात आती है कि भाई व्यंजन के बारे में बताया कि व्यंजन कुल कितने होते हैं 33। अब 33 जो व्यंजन हैं, पहली बात तो व्यंजन कहते कैसे हैं, अनुवग भवति व्यंजनम। अरे जो वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बोली जा सकती हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 33 होती है, जिनको 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक तो है स्पर्श, एक है अंतस्थ और एक है आपका ऊष्म। स्पर्श, अरे भाई का से लेके माँ तक के वर्ण स्पर्श होते हैं, जिनको उदित वर्ण और वर्गीय व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताया कि स्पर्श और ऊष्म के बीच में स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ कहते हैं। य व र ल, ये 4 अंतस्थ हो गए और ऊष्म आपके 4 हो गए, स स स ह। ठीक भाई। और इससे आगे देखो, कल हम ये चर्चा करने वाले थे, हमारा समय पूरा हो गया था, शेष रह गई थी। अब इससे आगे देखते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या है तो देखो, मैंने कल कहा कि अयोगवाह, अरे जो जुड़ते तो नहीं हैं लेकिन साथ में रह करके गमन करते हैं उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या आपकी कितनी होती है 2। ठीक भाई। अब 2 कौन कौन सी होती है तो देखें, एक तो है आपका अनुस्वार और अगला है आपका विसर्ग। अनुस्वार और एक है आपका विसर्ग। ठीक है ना। अनुस्वार और दूसरा है आपका विसर्ग। अनुस्वार को बतलाने वाला चिन्ह एक बिंदी होता है और विसर्ग को बतलाने वाला चिन्ह 2 बिंदी होता है। और एक बिंदी जो है वो हमेशा अपने से पहले वाले स्वर के ऊपर बैठती है ना, और 2 बिंदी हमेशा स्वर के बाद बैठती हैं। ठीक है भाई। जैसे एक एक उदाहरण दे दिया हमने, राम का रामम, और यहाँ विसर्ग लगा के क्या कह दिया रामहा। क्लियर है। एक बात यही देखेंगे हम ध्यान से कि अयोगवाहों की स्थिति अगर कोई तुमसे पूछे तो हमेशा स्वर के बाद में होती है। पेपर में पूछ सकता है अयोगवाह बैठते हैं कहाँ बैठते हैं, स्वर के बाद में या व्यंजन के बाद में, तो हमेशा ध्यान रखना अयोगवाहों की स्थिति स्वर के बाद में ही होती है, जिसमें एक बिंदी तो पहले वाले स्वर के ऊपर बैठती है और 2 बिंदी स्वर के बाद में बैठती हैं। क्लियर है ना। लिखिए इस बात को, लिखो तीसरे नंबर को, अयोगवाह। राधे राधे। देखो भाई, अयोगवाह परिभाषा लिख लें, जो जुड़ते तो नहीं हैं, जो जुड़ते नहीं हैं लेकिन साथ में रह करके, जो जुड़ते नहीं हैं लेकिन साथ में रह करके गमन करते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या 2 होती है प्रयोग के आधार पर। ठीक है। इनकी संख्या 2 होती है। नंबर 1 लिखें अनुस्वार और दूसरा लिखें विसर्ग। एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। एक नोट और डाल दो, आप बना तो ऐसे लोगे चित्रांकन में, लेकिन नोट में लिखेंगे अयोगवाहों की स्थिति, अयोगवाहों की स्थिति
हमेशा स्वर के परे होती है, अयोगवाहों की स्थिति हमेशा स्वर के परे होती है, जिसमें अनुस्वार हमेशा अपने पूर्ववर्ती स्वर के ऊपर बैठता है। अनुस्वार हमेशा अपने पूर्ववर्ती स्वर के ऊपर बैठता है। पूर्ववर्ती मतलब पहले विद्यमान रहने वाले, पूर्ववर्ती स्वर के ऊपर बैठता है, जबकि विसर्ग हमेशा स्वर के बाद में बैठता है। स्वर के बाद में मतलब आगे है ना, बाद, स्वर के बाद में बैठता है। जैसे देखो रामम और रामः, ठीक है भाई, रामम रामः, दो उदाहरण लिख दीजिए, बहुत सारे उदाहरण आएंगे आगे। इस तरीके से हमने यहां तक वर्ण सीखे। अब इससे आगे देखो कि एक नोट अगला बिंदु और लिखें, और उसमें लिखेंगे वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। भाई हमने ये वर्ण ही तो पढ़े, आ से लेके अ आ इ ई उ ऊ रि री री ए ऐ ओ औ, है ना, और उसके बाद अंगह, ये तो आपके अयोगवा हो गए, और फिर का से लेकर के और आपके सा 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 हा, ये वर्ण ही तो हो गए, और मैंने ये व्यवस्थित क्रम से बताए हैं, इसलिए ये पूरी टोटल क्या हो गई, वर्णमाला। तो लिखें वर्णों के व्यवस्थित कोष्ठक में लिख दो क्रमबद्ध। व्यवस्थित का मतलब क्या है, क्रमबद्ध। वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला के नाम से जाना जाता है, जिसको आचार्य पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों में चौदह सूत्रों के अंतर्गत माहेश्वर सूत्रों में 14 सूत्रों के अंतर्गत पिरोया है या सम्मिलित किया है। अब देखो भाई, अब हम बात करते हैं, हमने अब तक सीखी वर्ण ज्ञान सामान्यतः सीखा। अब बात आती है, अब हम संस्कृत में प्रवेश कर रहे हैं, तो गुरु श्रेष्ठ पाणिनि का नाम उल्लेख करते हुए, और यहां हम माहेश्वर सूत्रों से आगे अपनी क्लास का प्रारंभ करते हैं। तो देखो भाई, यानी माहेश्वर सूत्र माहेश्वर सूत्र। अब देखो भाई, मैंने अभी बताया कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं आपके, 14। इन 14 सूत्रों में वर्णमाला को पिरो दिया है। यानी एक बार की बात है कि भगवान पाणिनि ये क्या है, कभी शास्त्रार्थ में पराजित हो गए, तो ऐसा एक दंत कथा है कि उन्होंने जाकर के कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या की, और तपस्या के परिणाम स्वरूप यानी भगवान शंकर प्रसन्न हुए, और उन्होंने डमरू बजाया, और डमरू, एक बार के डमरू से 9 सूत्र निकले, और दूसरे बार के डमरू से 5 सूत्र निकले। कहा जाता है कि ननाद ढक्का नव पंचवारम, उन्होंने ढक्का बजाया, ढक्का मीन्स डमरू, भगवान जी ने ढक्का बजाया, तो पहले बार में 9 सूत्र निकले, और दूसरी बार में 5 निकले, 9 और 5 14, यानी 14 सूत्रों में आपकी वर्णमाला आ गई है। देखते हैं वो 14 सूत्र कौन से हैं। है कोई बड़ी बात नहीं, नाम संख्या में 14 सुनाई दे रहा है, लेकिन है तो वही छोटा बड़ा है, आपके वर्णमाला ही तो है। तो देखते हैं कैसे हैं वो। अ ई ओ ण, री री क, ए ओं ग, ऐ औ च, ह य व र ट, ल ण,
य म ग ड न म झ भ य घ ढ ध श झ ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स स र और ह ल। ठीक भाई, ये 14 सूत्र हैं, ये 14 सूत्र हैं। इनको देखिए, ये वर्णमाला ही है आपकी। देखते हैं 14, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। दो भाई, यानी भगवान जी ने जब डमरू बजाया तो पहले 9 सूत्र निकले और फिर 5 सूत्र निकले, कुल टोटल 14 सूत्र निकले। इन 14 सूत्रों की सहायता लेकर के गुरु श्रेष्ठ पाणिनि ने एक अद्भुत काव्य की रचना कर दी, एक अद्भुत शब्दानुशासनम की रचना कर डाली, और उस शब्दानुशासनम का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। इन 14 सूत्रों की सहायता से। तो देखो, ये सूत्र कितने हैं आपके? 14। ये सूत्र भगवान महेश से प्राप्त हुए थे, इसलिए इनका नाम क्या है? माहेश्वर सूत्र। और महेश किसे कहते हैं? शिव जी को। ठीक है भाई, भगवान शिव से प्राप्त हुए, इसलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। और इन सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? 14। अब बात आती है कि इन सूत्रों में देखना कुछ इत संज्ञक वर्ण भी हैं। इत संज्ञक मतलब लोप होने वाले वर्ण भी विद्यमान हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में समझा दूं, परेशान ना हो। तो देखो क्या बताया, इति चतुर्दश माहेश्वराणी सूत्राणी, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अण आदि संज्ञार्थानी, इनका प्रयोजन अण आदि प्रत्याहारों का निर्माण करना है। प्रत्याहार आएंगे ना, तुम पढ़ोगे कि माहेश्वर सूत्रों से कुल 44 प्रत्याहारों का निर्माण किया गया है। कितने प्रत्याहारों का? 44। तो देखते हैं, अण आदि संज्ञार्थानी एसाम अंत्या इतः। अरे भैया, इनका जो हल चिन्ह वाला अक्षर दिख रहा है ना लास्ट में, हर एक सूत्र के अंत में, ध्यान से समझेंगे, इनके अंत में देखो, लास्ट में हर एक सूत्र के अंत में हल चिन्ह लगा हुआ है ना। तो हल चिन्ह वाला अक्षर इत संज्ञक है, लोप होने वाला है। क्या है? लोप होने वाला। तो देखते हैं इसमें ड, क, ग, च, ट, ण, म, य, स, स, व, य, र और ला। देखो भाई, ध्यान से समझेंगे, आसानी से समझ में आएगा। तो देखो यहां ध्यान से कि भाई ये इत संज्ञक वर्ण है। इत संज्ञक का मतलब है लोप होने वाले। एक महानुभाव कह रहे हैं, सर जी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। राइटिंग तो अच्छी है, लेकिन बेटा ये माहेश्वर सूत्र हैं, ये माहेश्वर सूत्र हैं, इनमें राइटिंग की जरूरत नहीं है। तो देखो यहां बात करें कि भाई ये इत संज्ञक वर्ण हैं। इत संज्ञक वर्णों में देखो ये 14 सूत्र हैं, और 14 सूत्रों का अंतिम वर्ण लोप होने वाला है। देखो इसमें ण, क, ग, च, ट, ण, म, य, श, स, व, य, र, ल। 14 ही तो है। अब बात आती है कि भाई इति माहेश्वराणी सूत्राणी, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अण आदि संज्ञार्थानी, इनका प्रयोजन अण आदि प्रत्याहारों का निर्माण करना है। एसाम अंत्या इतः, इनका अंतिम अक्षर लोप होने वाला है। अब लोप होने वाला है तो देखिए गुरुजी, ठीक है, अंतिम अक्षर लोप होने वाला है। अब आगे देखें, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, यहां तक तो स्वर हो गए ना। देखो अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ठीक है ना। अब गुरुजी ये भी तो व्यंजन है, इसमें हलंत क्यों नहीं लगाया? भाई 5वें सूत्र के अंतर्गत यहां हम देखें कि 5वें सूत्र के अंतर्गत देखिए भाई, यहां पे ये जो तुम्हें हा दिखाई दे रहा है,
गुरुजी इसमें हलंत क्यों नहीं लगाया? तो आचार्य कहने लगे ये लोप होने वाले हैं और हकीकत में व्यंजन के नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन यहां इसलिए नहीं लगा रहा। हकारादिषु अकारः केवल उच्चारणार्थः। ह आदि में जो आ है वो केवल बोलने के लिए है, मैं बोलने के लिए लगा रहा हूं इसमें, वैसे आ व्यंजनों में सम्मिलित नहीं होता। एकमात्र आ ही तो ऐसी मात्रा है जो हल चिन्ह को हटाती है, उसके रूप को बदलती नहीं है। तो देखो ह य व र ल, ठीक भाई। अब देखो, अब बात आई छठवें सूत्र पे। गुरुजी यहां तो कुछ चंद्रबिंदु सा लग रहा है ना, ये देखो ये लग रहा, अरे इसका क्या करें? तो आचार्य कहने लगे लण मध्य तू इत संज्ञकः। अरे लण के मध्य में देखो ल और ड़, मैंने इसको तोड़ दिया है ना, और जब तोड़ दिया तो आचार्य कहने लगे इसका भी लोप हो जाएगा। जब इसका हम लोप कर देंगे तो देखो एक आ और बढ़ गया। ध्यान से समझना, पक्का समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी कठिनाई है लेकिन ये समझ में आते ही आपके 30 में से 30 नंबर पक्के। जोर लगाइए। देखो भाई, अब लड़ सूत्र में आ जो दे रखा है वो भी लोप होने वाला है। तो अब हमारे समझ में इतना बैठ गया होगा कि सूत्र संख्या कितनी है? 14। अब 14 सूत्र के लास्ट के अक्षर तो लोप होने वाले हैं। एक छठवें सूत्र में से आ और मिल गया तो टोटल इत संज्ञक वर्ण कितने हो गए भैया? 15। अब हमने इतना समझ लिया कि भैया सूत्र कितने हैं? 14, और लोप होने वाले वर्ण कितने हैं? 15। ठीक ना? पहला प्रश्न तैयार हो गया कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14, और लोप होने वाले वर्ण कितने हैं? 15। क्लियर है? अब देखें, देखो भाई, अब मैं यहां इस बात को समझा देता हूं। देखो, अब इन 14 सूत्रों के 15 वर्ण इत संज्ञक हैं, इनका प्रयोजन क्या है? ये 15 वर्ण जो लोप हो रहे हैं, गुरुजी जब लोप ही हो रहे हैं तो ये आए क्यों? एक बार तुम्हारे मन में शंका तो हो रही होगी, जब ये पहले तो 14 सूत्र कहे गुरुजी ने और फिर कह दिया कि 15 अक्षर लोप हो रहे हैं इसमें, तो फिर लगाए क्यों आपने? तो आचार्य कहने लगे प्रत्याहारों का निर्माण करने के लिए। किसका निर्माण करने के लिए? प्रत्याहारों का। तो गुरुजी प्रत्याहार किसे कहते हैं समझिए। प्रत्याहार, तो देखिए प्रत्याहार का मतलब है प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णः अत्रेति प्रत्याहारः। जिसके द्वारा वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाता हो उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। जिसके द्वारा वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाता हो उसे क्या कहते हैं? हम प्रत्याहार कहते हैं। समझने की कोशिश करना, थोड़ी संस्कृत की वजह से थोड़ी कठिनाई आ रही होगी लेकिन आप समझ जाओगे। देखो इसने क्या कहा कि भाई प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णः अत्रेति प्रत्याहारः। जहां वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया गया हो उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। और प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो देखिए उत्तर आएगा आदिरन्तेन सहेता। आदिरन्तेन सहेता ये क्या कहता है? देखो भाई इसको समझना, आदिरन्तेन सहेता। जब मैं इसको तोड़ूंगा तो आदि ही अंतेन अंतेन सह इता, आदि ही अंतेन सह इता। अब देखो आदि ही अंतेन सह इता, इसने क्या कहा कि अंतिम इता। इता से मतलब क्या है? लोप होने वाला वर्ण। अंतिम अंतिम लोप होने वाले वर्ण के साथ मिलकर के जो पहला अक्षर है वो अपने साथ साथ बीच वाले वर्णों का भी ज्ञान कराता है। बन की कैसे गुरुजी? देखो जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं तुमसे, देखो जैसे अच प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है? अच, ठीक है ना? जैसे अच प्रत्याहार है तो देखें यहां पर अच में अच बराबर ऐसे कह दूं आ से लेकर के चा तक के अक्षर। अंतिम इत संज्ञक कौन है इसमें? च। पहले कौन बैठा है? आ। इसका मतलब है आ से लेके चा तक के अक्षर जिसमें लोप होने वाले वर्णों को गिना नहीं जाएगा। आ से लेके चा तक के अक्षर अ ई ओ री री ए ओ आई औ, यहां तक, ठीक है ना? लोप होने वाले वर्ण गिने नहीं जाएंगे। तो अच में कितने अक्षर आ गए? अ ई ओ री री ए ओ आई औ,
ठीक है ना। इसके बाद में जो चा दे रखा है वे तो भैया लोप होने वाला है। अच्छा और समझाऊं तुम्हें, देखो अक बोले तो अरे अक प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आएंगे, तो आप तो ऐसे समझ लो आ से लेकर का तक के अक्षर, जिसमें इत संज्ञक वर्णों को गिना नहीं जाएगा। बहुत सारे वर्णों को मिला के संक्षिप्त करने की विधि है। आ से लेके का तक के अक्षर, देखो पहले तो का ढूंढिए, का तुम्हें लोप होने वाले वर्णों में दूसरे सूत्र में बैठा है ना। फिर आगे आ जाइए, पहले सूत्र में क्या बैठा है आ, तो देखिए आ से लेके का तक के अक्षर कौन कौन से हैं देखना। आप बोलते चलिए मेरे साथ, अ ई उ री और री। आगे जो का दे रखा है वो तो भैया लोप होने वाला है, वो तो केवल इस बात को बताता है कि यहां से लेकर के का तक के अक्षर, आ से लेकर के का तक के अक्षर। क्लियर है। अगर कोई तुमसे ये कहे अरे इक में कहां से कहां तक अक्षर आएंगे, तो ई से लेकर के का तक के अक्षर, यही तो कह रहा है। अब का ढूंढिए दूसरे सूत्र में, ई ढूंढिए पहले सूत्र में दूसरे नंबर का अक्षर है। ई से लेके का तक के अक्षर कौन कौन से आएंगे, ई उ री री, आए कि नहीं आए, देखो ई उ री री। क्लियर है। अब बात आती है कि भाई जैसे आ से लेके चा तक के अक्षरों में स्वर आ गए सारे, देखो अ ई ओ री री ए ओ ऐ औ, आए कि नहीं आए। अब आई के अब देखो पांच चार में 1 2 3 4 चार सूत्रों में तो आपके स्वर आ गए, आए कि नहीं आए यहां तक। अब बात आती है पांचवें सूत्र से लेकर के और 14 सूत्रों तक आपके व्यंजन बैठे हैं। कौन बैठे हैं, व्यंजन। अब व्यंजनों को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा हो सकता है, तो 5वें सूत्र के हा से और 14वें सूत्र के ला तक। तो देखो अब हमसे कोई कहे कि बताइए व्यंजन वर्णों को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा होगा, हल। कौन सा होगा, हल। हा से लेके ला तक के अक्षर, देखो हा से लेके ला तक के अक्षर, चलो कोई बात नहीं है। देखो देखो बेटा सुनो, हमने कहा 14 सूत्रों में कितने वर्णित संज्ञक होते हैं, 15। कितने होते हैं, 15। अब वो 15 कौन कौन से हैं, तो देखो ण क ग च ट, है ना, ण म य स श व य र और ल। और एक छठवां सूत्र है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। मैंने कहा छठवें सूत्र में एक आ और आता है, क्या आता है, आ। तो इस तरह से एक आ और बढ़ गया, तो 14 तो लास्ट के हो गए। एक आ और बढ़ने के उपरांत इसमें टोटल कितने संज्ञक वर्ण हो गए, 15। अब 15 संज्ञक वर्ण आते क्यों हैं, तो भैया इत संज्ञक वर्णों का प्रयोजन है प्रत्याहारों का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, प्रत्याहारों का। ठीक है भाई, प्रत्याहारों का निर्माण करना। और प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता। अरे भाई अंतिम इत से मिलकर के पहला अक्षर अपने साथ साथ बीच वालों का भी ज्ञान कराता है, इस बात को हम लिखाएंगे। तो देखो जैसे उदाहरण के लिए देखें, बात आई अरे अक में कौन कौन से अक्षर आएंगे, तो आ से लेकर के का तक के अक्षर कौन कौन से हैं, अ ई ओ री री,
ठीक है ना, का आ गया ना। अब देखो इक में कहां से कहां तक आएंगे, ई से लेके का तक के अक्षर। तो देखो इक, इक बराबर ई ओ री री, ठीक है ना। अब कोई कहे तुम्हें अच में कहां से कहां तक आएंगे, तो पहले सूत्र के आ से चौथे सूत्र के चा तक। तो देखे यानी अच में कहां से कहां तक आएंगे, तो आ ई ऊ री री ए ओ आई और औ, ठीक है ना, यहीं तक तो है औ। अब आ से लेके चा तक के अक्षर आ गए। अब हमने कहा कि स्वरों को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा है भैया, यानी स्वरों को बतलाने वाला है अच, पहले सूत्र के आ से और चौथे वाले सूत्र है ना उसके चा तक, आ से लेके चा तक के अक्षर। अब बात आई व्यंजन को बतलाने वाला, भाई स्वरों को बतलाने वाले तो 4 सूत्र हो गए और व्यंजन को बतलाने वाले 5 से लेकर के 14 तक के सूत्र हो गए। अब बात आई यानी व्यंजन को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा है, तो देखें व्यंजन को बतलाने वाला प्रत्याहार 5वें सूत्र के हा से और 14वें सूत्र के ला तक। ठीक भाई, अब हा से लेके ला तक और कौन कौन से अक्षर होंगे तो देखते हैं। पहले यहां टच हो गया होगा ये, है ना। तो देखिए 5वें सूत्र के हा से और 14वें सूत्र के ला तक। देखो हा य व र ल य म ग ड़ न झ भू घ ढ ध झ भू ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स ह। ठीक भाई, अब बात आई कि ये व्यंजन हो गए, ऊपर स्वर हो गए। तो तुमने पढ़ा होगा, आगे चल के पढ़ेंगे वैसे, कि स्वरों की संधि कौन सी संधि कहलाती है, अच संधि। और व्यंजनों की संधि हा से लेके ला तक के अक्षरों की संधि कौन सी संधि होती है, हल संधि। पढ़ा होगा संधियों के भेदों में, संधियों के 3 भेद होते हैं, अच संधि, आ से लेके चा तक के अक्षरों की संधि, अरे हल संधि, हा से लेके ला तक के अक्षरों की संधि, और एक संधि आती है आपकी विसर्ग संधि। आती है कि नहीं आती है। तो ये अच और हल यहीं से तो पैदा हुए, जिसका हमें आज तक ज्ञान नहीं था। तो देखो भाई, अब बात आई कि व्यंजनों को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा हो गया, हल हो गया। अच्छा, अब एक अगला प्रश्न यहां से पैदा हुआ बेटा तुम्हारा, कौन सा, तो देखें कि भाई माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्णों का प्रारंभ कहां से होता है, बताइए। पहला अक्षर कौन सा है, हा। तुम्हारी हिंदी वर्णमाला में कहां से होता है, क, का कबूतर, वो क्या ना हुए, अ आ ई ओ ओ री री ए ओ आई औ अंग है, का कबूतर। बताओ अब संस्कृत को पेपर आवेगो तो तुम कबूतर उड़ाएंगे कि हाथी पे बैठना पसंद करेंगे, संस्कृत में हाथी पे बैठना पसंद करेंगे। अब आई समझ में ना आई, तो छोटी छोटी बारीकियां सीख लो। तो देखो माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों का प्रारंभ कहां से होता है, हा से। तो देखो व्यंजन प्रारंभ, अरे भैया व्यंजन प्रारंभ किस वर्ण से होते हैं, तो उत्तर आ जाएगा हा। हा का मतलब है हकार, मैं जिसमें कार लगा दूं वो केवल अपना ही बोध कराएगा, अकेलो जावो कार में। ठीक है भाई, ध्यान में आया। अब देखो, अब हा तो हमारी समझ में आ गया। गुरुजी ये बताओ आगे क्या है फिर, तो देखो य व र ल, है ना। तो इसका मतलब है ये 4 अक्षर य व र ल आगे ना क्रम से। अरे अंतस्थ वर्णों को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा है, अंतस्थ को बतलाने वाला प्रत्याहार है यण। कौन सा है, यण। यण संधि नाम सुना है तुमने, संधियों में ई भुई यण संधि है, यण संधि। अरे भैया यण में कहाँ का अक्षर में एक आवे य व र ल, यण संधि का सूत्र आएगा आगे, वो ये कहेगा इको यणची। वो ये कहता है मैं एक को यण कर देता हूं। अब बताओ एक में कौन कौन से अक्षर आएंगे, ई उ री री। अब बताओ यण में कौन कौन से अक्षर आएंगे, य व र ल। तो यण संधि ये कहती है मैं एक को यण कर दूं तभी तो मेरा नाम यण होता है। अरे भाई ई उ री री छोटे हो या बड़े, इनके आगे असमान स्वर हो तो ई को क्या करेंगे य, उ को व, री को र, री को ल। ये नाम भी इसी से पड़े हैं। कुछ आ रहा है समझ में, देखो भाई शाबाश। तो देखो भाई अब यहां यण संधि य व र ल। अब आगे चलते हैं तो देखो 7वें सूत्र पे आ गए य म ग ड़ न। ये प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है। कौन सा अक्षर है, 5वां। देखते हैं
कैंसिल करके फिर भगवाओगे। देखो भाई, अब यहां देखें यमंगड़न। अब यहां इस जगह पर देखें, आचार्य कहने लगे प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा है, पांचवें अक्षर को। तो देखिए यम, यम यहां से लेके मां तक के अक्षर के, यहां से लेके मां तक के अक्षर यमंगड़न, ये पांचवें अक्षर आ गए। देखो च छ ज झ, लास्ट का बोलिए च छ ज झ, प फ ब भ, क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, पांचवा ही तो है। अब आगे आइए, देखो आठवीं सूत्र पे झ भ घ ढ ध, यहां तक चौथा अक्षर है। देखो यहां तक चौथा अक्षर है, तो देखो ये चौथा है। अब यहां देखें, यानी च छ झ झ, प फ ब भ, क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, तो चौथे अक्षर को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा होगा, झस। कौन सा होगा, झस। तो देखो भाई, अब बात आए 10वें सूत्र पे, तो झा से लेके देखो जब गड ध, ये तीसरा अक्षर हो गया। कौन सा अक्षर हो गया, तीसरा। देखो च छ ज, प फ, क ख, ट ठ, त थ, ठीक भाई, पांचों वर्गों का तीसरा अक्षर हो गया। तो तीसरे अक्षर को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा हो गया, जस। आगे संस्कृत में संधि सुनी होगी जसत्व, देखो ये भी यही है। अब आगे चलते हैं, देखो ख फ छ ठ थ, यहां तक दूसरा अक्षर आ गया। कौन सा आ गया, दूसरा। अब दूसरे अक्षर को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा है, तो दूसरे अक्षर को बतलाने वाला प्रत्याहार भैया इस दुनिया में कोई नहीं है। कारण प्रत्याहार बनाने के लिए हमें कौन से अक्षर चाहिए, लोप होने वाले। कौन से चाहिए, लोप होने वाले। और लोप होने वाला हमारे पास बताओ यहां बैठा है क्या, नहीं, ये तो यहां बैठे हुए। तो दूसरे यानी वर्ग के दूसरे अक्षर को, तो देखो भाई मैं ऐसे कह दूं, प्रत्येक वर्ग के दूसरे अक्षर को यानी दूसरा, ठीक है ना। देखो भाई, दूसरे अक्षर को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा है, तो देखो इसमें देखना, दूसरे अक्षर को बतलाने वाला प्रत्याहार ख फ छ ठ थ, यानी कोई नहीं बन सकता, कोई भी नहीं बन सकता है। ठीक है भाई, तो देखो दूसरे अक्षर को बतलाने वाला प्रत्याहार तो बनेगा हमारा, उत्तर आएगा अपना कोई नहीं। क्या उत्तर आएगा, कोई नहीं। ठीक है ना। अब पहले अक्षर को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा बनेगा, चय। चा से लेके या तक के अक्षर। अब चा से लेके या तक के अक्षर मतलब जैसे देखिए, चा से लेके या तक च ट त क प य, चय। चा से लेके या तक कौन कौन से आएंगे, च ट त क प, पहला ही तो है। अरे पहले को बतलाने वाला प्रत्याहार मैं इधर ही यहां पर नोट कर देता हूं, देखो यहां समझ में आ जाएगा। दूसरे को बतलाने वाला उत्तर आएगा कोई नहीं, दूसरे को बतलाने वाला कोई नहीं। पहले को बतलाने वाला चय, और पहले और दूसरे को बतलाने वाला खय। खा से लेके या तक के अक्षर, देखो खा से या तक ख फ छ ठ थ, यहां तक दूसरा, च ट त क प, यहां तक पहला। इस तरीके से पहले और दूसरे को बतलाने वाला कौन सा हो गया, खय। और 13 और 14वें सूत्र में ऊष्म वर्णों को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा है, शल। कौन सा है भैया, शल। कौन सा है, सल। सल बैठ रही है ना बैठ रही, देखो सल, स श स ह। ठीक है भाई। अब बात आई कि संपूर्ण वर्णों को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा होगा, सारे ही वर्णों को बतलाने वाला, तो उत्तर आएगा पहले सूत्र के आ से और 14वें सूत्र के ला तक, अल हो गया। अब तुमसे कोई पूछे सबसे बड़ा प्रत्याहार कौन सा है, तो उत्तर आएगा अल, जहां में सब तो स्वर आए गए और पूरे के पूरे व्यंजन आ गए। आए कि नहीं आए। इस तरीके से अरे भाई संपूर्ण वर्णों को बतलाने वाला, सारे वर्णों को बतलाने वाला प्रत्याहार होगा अल। और कहें घोष वर्णों को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा है, घोष। बताइए वारे पाणिनि, देखो 2 अक्षरों में सारे घोष आ जाएंगे, तो पहले सूत्र के आ से और 10वें सूत्र के सा तक देखो सारे घोष आ जाएंगे। देखो कौन कौन से, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, यहां तक तो स्वर आ गए। ठीक है ना। फिर आ गया आपका ह। अब इसके बाद य व र ल, फिर आ गए आपके अंतस्थ, है ना, अंतस्थ आ गए। और इसके बाद देखो यमंगड़न, यानी 5वां अक्षर। फिर आ गया आपका चौथा अक्षर, फिर आ गया आपका तीसरा अक्षर। यहीं तक तो लेना है हमें, देखो यहां तक लेना है,
देखो घोषों को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा है? अस। पहले सूत्र के आ से 10वें सूत्र के सा तक। तो देखो तीसरा, चौथा, पांचवा। देखो तीसरा, अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखो घोष सारे आए कि नहीं आए? स्वर, हा, अंतस्थ, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे घोष आए कि नहीं आए? देखो वारे पाणिनि, वारे राम कुमार, 2 अक्षर में सबरे घोष आए कि नहीं आए? इसे ही तो कहते हैं प्रत्याहार। संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रत्याहार। कितने सारे वर्ण 2 ही अक्षरों में समा गए, है ना। घोष को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा है? अस। और कहें हम अघोषों को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा होगा? अघोष को बतलाने वाला होगा खर। कौन सा होगा? खर। अब भैया यहां तक तो घोष आए गए, तो देखो खा से लेकर के और 13वें सूत्र के रा तक आ गई ना। देखो ख, फ, छ, ठ, थ, दूसरा अक्षर, च, ट, त, क, प, पहला अक्षर, स, स, स। हा नहीं आएगा इसमें? स, स, स। तो देखिए अघोष वर्णों में आता है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और स, स, श। बताइए ये अघोष होते हैं कि नहीं होते हैं? देखो बहुत शानदार है, बहुत सरल है बेटा, है ना। देखो कैसे, अच्छा ये बताओ, ये क्या है? 14 आपके माहेश्वर सूत्र। ये क्या है? आपके माहेश्वर सूत्र हैं, ठीक है ना। अब माहेश्वर सूत्रों में जो 15 वर्ण बताए मैंने, ये क्या हैं? आपके इत संज्ञक वर्ण हैं। इत संज्ञक का मतलब है लोप होने वाले। इत संज्ञक का मतलब क्या है? लोप होने वाले। अब दोबारा से समझ लो, यहां तक सूत्र कितने हैं आपके? 14। इन 14 सूत्र कौन कौन से हैं? देखो मेरी एक बार मैं, आप बोर्ड की तरफ देखना और मैं बोल रहा हूं। अ, ई, उ, ण, बोलिए। रील, री, क, ए, ओंग, ऐ, औ, च, ह, य, व, र, ट, लाण, य, मंगड़, नम, झ, भ, य, घढ़, धश, जब, गढ़, दश, ख, फ, छ, ठ, थ, चट, तव, क, प, य, स, स, सर, हल। देखो एक बार और देखो, आपको शांत रहना है, मैं बोलूंगा। अ, ई, उ, ण, रील, रे, क, ए, ओंग, ऐ, औ, च, ह, य, व, र, ट, लण, य, मंगड़, नम, झ, भ, य, घड़, धस, जब, गढ़, दस, ख, फ, छ, ठ, थ, चट, तव, क, प, य, स, स, सर, हल। सूत्र कितने हैं तुम्हारे? 14। इन 14 सूत्रों में अभी मैंने कहा कि लास्ट का हल चिन्ह वाला अक्षर क्या है? लोप होने वाला। तो 14 के 14 तो लास्ट के आ ही गए। अब फिर छठवें सूत्र का आ और लोप होने वाला है, तो छठवें सूत्र का आ और ले लिया। इस तरीके से आपके देखो भैया 14 सूत्रों में एक ये और बढ़ गया आपका, तो टोटल कितने हो गए? 15। अब प्रश्न दिमाग में फिर पैदा हुआ कि सूत्र कितने? 14 और लोप होने वाले वर्ण कितने? 15। अब गुरुजी ये लोप होने वाले वर्ण काय को आए? तो हमने कहा प्रत्याहार बनाने के लिए। किसके लिए आए? प्रत्याहार बनाने के लिए। अब प्रत्याहार का मतलब क्या है? वर्णों का संक्षिप्तीकरण करने के लिए। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णः अत्रेति प्रत्याहारः। जहां पर वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाता हो उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। और प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? आदिरन्तेन, आदिरन्तेन सहिता। बोलिए आदिरन्तेन, आदिरन्तेन, आदिरन्तेन। इसका अर्थ है अंतिम इत संज्ञक वर्ण अपने साथ, यानी अंतिम इत संज्ञक वर्ण पहले वर्ण से युक्त होकर के, यानी पहला वर्ण अपने साथ साथ बीच वाले वर्णों का भी ज्ञान कराता है। दोबारा फिर सुनिए, अंतिम इत संज्ञक वर्ण पहले वर्ण के साथ मिलकर के, यानी जो पहला वर्ण है ना वो अपना और उससे लेके बीच में जितने भी वर्ण आएंगे उन सबका ज्ञान कराएगा। जैसे अक,
अक की बात आए कि गुरुजी अक में कहां से कहां तक आएंगे, तो आ से लेके का तक। देखो इत संज्ञक वर्ण कौन सा है, क। पहला वर्ण क्या है, आ ने अपने साथ साथ देखो बीच में आने वाले ई उ री री, इनका भी ज्ञान कराया है कि नहीं कराया है। ठीक है भाई, अक बोले तो आ से लेके का तक के अक्षर। इसी तरह मैं समझ सकता हूं स्वरों को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा है, अच। व्यंजन को बतलाने वाला कौन सा है, हल। व्यंजन को बतलाने वाला कौन सा है, हल। माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों का प्रारंभ कहां से होता है, हा से। अंतस्थ को बतलाने वाला यण, अंतस्थ को बतलाने वाला, पांचवें को बतलाने वाला, चौथे को, तीसरे को, दूसरे को, पहले को, पहले दूसरे को, ऊष्मों को, सबको, घोषों को, अघोषों को। बताओ है क्या, कुछ नहीं। तो देखो दोबारा से फिर समझ लो, माहेश्वर सूत्र कितने हैं, इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, सूत्रों का यानी लोप होने वाले वर्णों का प्रयोजन क्या है, प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, आदिरंतेन सहेता। ये कहता क्या है, अंतिम इत संज्ञक वर्ण से युक्त पहला अक्षर अपने साथ साथ बीच वाले वर्णों का भी ज्ञान कराता है। जैसे अक बोले तो आ से लेके का तक के अक्षर, जिसमें आ गया और ई उ री और ली आ गए। इसी तरह स्वर को बतलाने वाला अच, व्यंजन को बतलाने वाला हल। अब व्यंजनों का प्रारंभ किससे हुआ, हा से। अच्छा, अंतस्थ को बतलाने वाला यण, पांचवें को बतलाने वाला यम, चौथे को झस, तीसरे को, दूसरे को, पहले को, पहले को क्षय और पहले दूसरे को खय, ऊष्मों को सल, सब को अल, घोषों को अस, अघोषों को खर। भैया हथकाया में अरे कुल मिला के बात यह है, माहेश्वर सूत्रों से कुल 44 प्रत्याहारों का निर्माण किया गया। कितने प्रत्याहारों का, 44, जिनमें से आचार्य पाणिनि ने अकेले ही अष्टाध्यायी में 42 का प्रयोग कर लिया। बाद में आने वाले अरे वार्तिकाकार हुए, भाष्यकार हुए, इन्होंने 2 और जोड़ दिए। इस तरीके से टोटल कितने हो जाते हैं, 44। ठीक भाई। इसी तरह अब मैं बात कहूं कि इस तरह यानी टोटल प्रत्याहार अगर बात कही जाए कि यानी व्याकरण शास्त्रांतर्गते अगर कहा जाए व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत कुल प्रत्याहार कितने हैं, कुल प्रत्याहार कितने हैं भैया, कुल प्रत्याहार हैं आपके, अगर उत्तर आ जाए तो तुम्हें उत्तर कितना करना है, 44। 44 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 44 को संस्कृत में क्या कहते हैं, चतुः चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्। ठीक है ना। अब बात आ जाए कि आचार्य पाणिनि ने कितने प्रयोग किए, है ना। पाणिनि नाम आ जाए तो टोटल प्रत्याहार कितने हैं आपके, टोटल यानी आचार्य पाणिनि की बात आ जाए कि पाणिनि ने कुल कितने प्रत्याहार बताए, तो उत्तर आ जाएगा 42। कितने आ जाएंगे, 42। अब 42 में यानी 42 प्रत्याहार ये हो गए। अब 2 नए प्रत्याहार, नए प्रत्याहार कौन कौन से हैं, तो देखो बेटा नए प्रत्याहार कौन से हैं, तो देखो यानी 2 प्रत्याहार जोड़े गए। अब 2 कौन कौन से हैं, एक तो है यम जो उणादि पाठ से जोड़ा गया, और एक है चय, ये वार्तिक पाठ से जोड़ा गया। तो टोटल नए प्रत्याहार कितने हो गए, 2, एक यम और एक चय। मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई प्रत्याहारों में 42 प्रत्याहार किसके हैं, पाणिनि के। 42 प्रत्याहार किसके हैं, आचार्य पाणिनि के। 2 नए प्रत्याहार जोड़े गए, जिसमें एक तो है यम और दूसरा है आपका चय, है ना। एक यम है और एक चय है, ये 2 नए प्रत्याहार जोड़े गए और टोटल कितने हो गए आपके, 44। अगर पाणिनि नाम आए तो उत्तर करेंगे 42, और 42 को संस्कृत में कहते हैं द्वाचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्। अब मैं समझता हूं यहां तक की क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अब बताओ, अच्छा अब आगे सुनेंगे। देखो भाई अब यहां तक तो मैं समझ रहा हूं, आपकी बात समझ में आ गई होगी कि टोटल कितने प्रत्याहार हैं आपके, 44, जिनमें से पाणिनि ने कितने प्रयोग किए, 42। 2 और नए जोड़े गए, उनमें कौन कौन से हैं, एक यम और एक चय। ठीक है भाई, इस तरीके से टोटल कितने हो जाते हैं, 44। अब इस बच्चे ने कहा कि गुरुजी एक बात बताओ। देखो भाई हमने देखो अब बात आई यहां पे कि हमने सूत्र कितने हैं आपके, 14,
सूत्र कितने? 14। और इत संज्ञक वर्ण कितने? 15। 15 इत संज्ञक वर्णों का प्रयोजन क्या है? प्रत्याहार बनाना। और प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? आपको अंतिम इत संज्ञक वर्ण जो लोप होने वाले वर्ण है ना, ये गिनना नहीं है। स्वर को बतलाने वाला अच, व्यंजन को बतलाने वाला हल, व्यंजनों का प्रारंभ हा से, अंतस्थ को बतलाने वाला यण, है ना, पांचवें को बतलाने वाला यम, चौथे को झस, तीसरे को जस, दूसरे को कोई नहीं, पहले को चय, पहले दूसरे को खय, है ना। आगे बताएं हम कि भाई ऊष्मों को शल और सबको अल, घोषों को अस, अघोषों को खर। इस तरीके से हमने बताए। अब बच्चे ने कहा एक बात और समझ लीजिए, लिखाने का काम कल होगा। देखो, यानी अब बात आती है गुरुजी, अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्रों में ण, देखो इत संज्ञक वर्णों में ण 2 बार आया है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, है कि नहीं है। और यानी स्वरों में तो ऐसा कोई वर्ण नहीं है जो 2 बार आया हो, व्यंजनों में जरूर है, एक 5वें नंबर पे शुरुआत में, एक 14वें नंबर पे शुरुआत में। तो इनका क्या मतलब है? तो देखो बेटा, यानी बात आती है, देखो भाई, देखो यहां पे, यानी माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत हकार का 2 बार प्रयोग किया गया है। हकार का कितनी बार प्रयोग किया गया है? 2 बार। देखो 2 बार प्रयोग किया गया है। अब हा 2 बार आया है, तो क्यों आया है भैया हा? पहले हम इस बात को समझते हैं भाई। अ ई ओ न री री क ए ओंग ऐ औ च ह, 5वें सूत्र के शुरुआत में बैठा है और एक 14वें सूत्र के शुरुआत में बैठा है। 2 बार हा क्यों आया आचार्य पाणिनि का? समझने की कोशिश करेंगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम तो बहुत बड़े बच्चे हो, छोटा बच्चा समझ लेता है। तो देखो हकार का 2 बार प्रयोग किया गया है। वो कैसे किया गया है? तो देखो, एक तो आता है आपका ह य व र ट इस जगह पर, और एक ये तो 5वां सूत्र है, और एक है 14वां सूत्र ह ल इस जगह पर। तो 2 बार प्रयोग किया गया है। क्यों? तो आचार्य कहने लगे पहले हा का प्रयोग तो, पहले हकार का प्रयोग तो घोष वर्णों के साथ गिनने के लिए किया गया है। किसके साथ? घोष वर्णों के साथ गिनने के लिए किया गया है। जबकि दूसरे हा का प्रयोग, दूसरे वाले हा का प्रयोग, दूसरे हकार का प्रयोग, दूसरे हा का प्रयोग ऊष्म वर्णों के साथ, ऊष्म वर्णों के साथ गिनने के लिए किया गया है। देखो भाई, अब देखो यहां ध्यान से समझेंगे हम कि देखो इसमें देखना, यहां पे क्या देखना भाई, 5वें सूत्र में हा दे रखा है। अब मैंने ये कहा है कि घोष वर्ण, घोष वर्णों को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा है आपका? अस, यही तो है। अब अस में देखो कौन कौन से आए? स्वर, हा, अंतस्थ, तीसरा, चौथा, 5वां। अगर मान लीजिए मैं इस हा को हटा दूं, देखो भाई मैं इस हा को हटा रहा हूं, ठीक है भाई, देखो इस हा को मैंने हटा दिया। अब बताओ, घोष वर्णों को बतलाने वाला प्रत्याहार मैंने अस ले लिया। अब अस में तो हा आई नहीं, स्वर आ गया, य व र ल, अंतस्थ आ गए, 5वां आ गया, चौथा आ गया, तीसरा आ गया। अब हा कहां से लाओगे? बिलैया डार के लगेगा। देखो हा यहाँ पे बिलैया डालेंगे का, पहले बिलैया चला ही ना, ये जैसे कुआं में कड़सिया गिर गई, बाल्टी गिर गई, लेके आवे दौड़ के, और अपनी तो पावे ना ही 5-4 कड़सियां न लेके भाग जावे। हो कि ना हो ऐसा, है ना? होता था कि नहीं होता था? और फिर मम्मी पापा ना बतावे, मैंने मांझ मांझ के चमका ले, नहीं हमारी 4 कड़सियां हैं, है ना, गिरी एक बाल्टी और लेके न आए 4 कड़सियां ने सब इट जाएंगी एक दूसरे की, मैंने लेज भेजनते हैं। तो देखो यानी अब हा कहां से लाओगे? अब तुम्हारी समझ में बैठ गया होगा कि 2 बार हा आते हैं, जिसमें पहला हा भैया घोष वर्णों के साथ गिनने के लिए है, ठीक है ना, घोष वर्णों के साथ गिनने के लिए है। देखो भाई, पहला हा किसके साथ गिनने के लिए है? घोषों के साथ। अच्छा गुरुजी अब ये बताओ कि भाई अगर लास्ट वाले हा को नहीं लगाएं हम,
है ना। देखो बेटा, यदि लास्ट वाले हा को ना लगाएं तो क्या फर्क पड़ता है, पहले हा आ तो गया, तो मैंने दूसरा उत्तर क्या दिया कि दूसरे वाले हा का प्रयोग ऊष्म वर्णों के साथ गिनने के लिए है। किसके साथ? ऊष्मों के साथ। अब मैं 14वें सूत्र को बंद कर दूं, बताओ ऊष्मों में तुम्हें कितने दिखाई दे रहे हैं? सा सा सा। अब हा कहां से लाओगे? अब आया समझ में? तो भैया आचार्य पाणिनि ने 2 बार हा का प्रयोग किया। पहला है तो 5वें सूत्र में, क्यों? घोष वर्णों के साथ गिनने के लिए। एक 14वें सूत्र में, कारण ऊष्मों के साथ गिनने के लिए। अब आया 2 तरह से। अब ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब बात आई कि इत संज्ञक वर्णों में 2 तरीके से णा आया। एक तो णा आपका ये बैठा है भाई, ये एक पहले सूत्र में और एक 6वें सूत्र में ये बैठा है ना, ये रहा। तो इस 2 बार णा लाने का प्रयोजन क्या है? 2 बार णा लाने का प्रयोजन क्या है? तो देखो बेटा, ध्यान से देखना, 2 बार णा लाने का प्रयोजन क्या है। देखें, माहेश्वर सूत्रों में 2 बार णकार का प्रयोग किया गया है। णकार बोले तो णा, ठीक है ना। 2 बार णकार का प्रयोग हुआ है, जिसका प्रयोजन देखो, इस बच्चे ने पूछा, समझने की कोशिश करना कि 2 बार ण का प्रयोग हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है? तो उत्तर आया 2 तरह से अण प्रत्याहार बनाने के लिए, ठीक है ना। अब एक अण में तो आएंगे पहले सूत्र के आ से, और यानी पहले सूत्र के ही ण तक के अक्षर, है ना। और दूसरे अण में आएंगे पहले सूत्र के आ से 14वें सूत्र के ण तक, वो 6वें सूत्र के ण तक। देखो इसमें, देखो अण प्रत्याहार मैंने 2 तरीके से बनाया। एक तो पहले सूत्र के आ से और ण तक, दूसरा बनाया पहले सूत्र के आ से और 6वें सूत्र के ण तक, ठीक है भाई। इसमें तो आएंगे 4, अ ई ओ, 3 ही आएंगे, सॉरी, इसमें तो आएंगे 3, अ ई ओ, और इसमें आएंगे 14, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल। एक में 3 और एक में 14। अब एक में 3 है और एक में 14 है, तो देखते हैं। देखो भाई, अब एक में 3 है, कौन से? अ ई उ ण, यानी आ से, पहले सूत्र के आ से लेके और उसी के लास्ट के ण तक कितने अक्षर आ गए? 3। और दूसरे सूत्र में, यानी जो दूसरा प्रत्याहार है ना, इसमें पहले सूत्र के आ से और 6वें सूत्र के ण तक अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, और पीछे ण जो आता है यहां तक कितने अक्षर हो जाएंगे? 14। देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब तुमसे पेपर में पूछ सकता है, सामान्य सी बात है, माहेश्वर सूत्र समझ में आ गया तो संस्कृत के 30 नंबर पक्के। और इसमें है कुछ नहीं, इसमें है कुछ नहीं है। देखो, उदयपुर वाली थोड़ी सी भूल भुलैया है, जब समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। भील बाबा, जय श्री राम। देखो भाई, यहां ध्यान से देखो, यहां पे अण प्रत्याहार में पहले में, यानी अण में, एक अण में तो 3 आते हैं और एक अण में 14। पेपर में पूछेगा अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो आप बताओगे भाई, एक ऑप्शन में 3 दे रखा है तो 3 भी उत्तर सही है, एक ऑप्शन में 14 दे रखा है तो 14 भी उत्तर सही है। तो सही उत्तर कौन सा होगा गुरुजी? तो तीसरा उत्तर वो देगा उभयो। क्या देगा? उभयो। उभयो का मतलब होता है दोनों। अण में तो भैया दोनों आते हैं, 3 भी आता है और 14 भी आता है। तो गुरुजी एक उत्तर किस में आएगा? तो आचार्य पाणिनि ने एक ही सूत्र बनाया है जिसमें 14 का प्रयोग किया जाता है, बाकी सब जगह तो 3 का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखो भाई, अनुदेत अनुदेत शवर्णस्य शवर्णस्य सवर्णस्य चा प्रत्ययः चा प्रत्ययः प्रत्ययः। एक सूत्र यही है जिसमें आने वाले अण 14 हैं। अब देखो, मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं, अणुद्वित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति अनेन सूत्रानुसारेण अण प्रत्याहारे कति वर्णाः भवन्ति? बताओ, अण में अब कितने आएंगे? 14। अगर इस सूत्र का नाम नहीं ले तो अण में कितने आएंगे? 3। क्लियर है?
अब देखो बेटा, क्लियर है बेटा? देखो अण प्रत्याहार दो तरह से बनता है, एक में 3 आएंगे, एक में 14 आएंगे। गुरुजी 14 कहां आते हैं? तो एक ही सूत्र में आते हैं, बाकी सब जगह तो जहां जहां अण का नाम आएगा सब जगह कितने वर्ण आएंगे? 3। अब देखते हैं थोड़ा सा बेटा, देखो हमने आप लोगों को यह बताया कि भाई माहेश्वर सूत्र और इत्संज्ञक वर्ण मतलब रिवीजन कर लेते हैं एक तरीके से। माहेश्वर सूत्र कितने हैं आपके? 14। इत्संज्ञक वर्ण कितने हैं? 15। 15 इत्संज्ञक वर्णों का प्रयोजन क्या है? प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? आदिरंतेन सहेता। ठीक भाई, इसका मतलब है अंतिम इत्संज्ञक वर्ण से युक्त पहला अक्षर अपने साथ साथ बीच वालों का भी ज्ञान कराता है। जैसे अक बराबर अरे आ से लेके का तक के अक्षर, अण बराबर आ से लेके ण तक के अक्षर, अच बराबर आ से लेके च तक के अक्षर, इस तरह हम समझ सकते हैं। भाई स्वरों को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा है? अच। व्यंजनों का प्रारंभ होता है हा से। अंतस्थों को बतलाने वाला है यण। व्यंजन को बतलाने वाला है हल। अरे पांचवें को बतलाने वाला यम। पांचवें को बतलाने वाला यम। चौथे को बतलाने वाला झस, झा से लेके सा तक के अक्षर। अरे तीसरे को बतलाने वाला जस, दूसरे को बतलाने वाला कोई नहीं। कारण क्या है? क्योंकि दूसरा प्रत्याहार तभी बन सकता था जब इसके बाद में इत्संज्ञक वर्ण होता। जब इत्संज्ञक वर्ण ही नहीं है तो प्रत्याहार बनाए कैसे? भाई प्रत्याहार बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? इत्संज्ञक वर्ण चाहिए। ठीक है भाई, तो दूसरे को बतलाने वाला कोई नहीं, पहले को बतलाने वाला चय, पहले दूसरे को खय, ऊष्मों को सल, सब को अल, घोषों को अस, अघोषों को कर। आया कि नहीं आया समझ में? अब बात आती है कि भाई गुरुजी माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों के अंतर्गत 2 बार हा आता है। पहला हा घोषों के साथ गिनने के लिए, दूसरा हा ऊष्मों के साथ गिनने के लिए। माहेश्वर सूत्रों में 2 बार अणा आता है। अरे 2 बार अणा का मतलब है 2 तरह से अण प्रत्याहार बनाने के लिए। पहले अण में 3, दूसरे अण में 14। 14 का प्रयोग तो एक ही सूत्र में किया जाता है, अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय। बाकी सब जगह तो जहां जहां अण नाम आएगा कितने वर्ण गिने जाएंगे? 3। इस तरह से इन माहेश्वर सूत्रों से कुल 44 प्रत्याहारों का निर्माण किया गया, जिसमें से पाणिनि ने कितने बताए? 42। 2 नए जोड़े गए, 2 नए जोड़े गए। अब वो 2 नए कौन से थे? एक तो है आपका यम और दूसरा है चय, है ना? देखो टोटल प्रत्याहार कितने हैं? 44। पेपर में पूछा जाए कुल संस्कृत अरे व्याकरण शास्त्रांतर्गते कति प्रत्याहारः भवन्ति, तो उत्तर आएगा 44। 44 होते हैं। पाणिनीयानुसारेण कति प्रत्याहारः, तो उत्तर आएगा 42। 2 नए कौन से हैं? यम और चय। इस तरीके से हम सारांश रूप में कह सकते हैं। यानी आप विशेष बिंदु इसे कह सकते हो, ये विशेष बिंदु है बेटा कि इसमें कह दिया कि भाई आचार्य पाणिनि ने कितने माने? 42। 2 नए जोड़े गए, एक यम और एक चय, टोटल कितने हो गए? 44। अब बताओ कोई समस्या? एक बार और देख लो, सूत्र कितने हैं? अब याद दिखाऊंगा नहीं है। सूत्र कितने हैं? इत्संज्ञक वर्ण कितने हैं? इत्संज्ञक का प्रयोजन क्या है? प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? आदिरंतेन सहेता। स्वरों को बतलाने वाला अच, व्यंजन को बतलाने वाला हल, व्यंजनों का प्रारंभ हा से, अंतस्थ को बतलाने वाला यण, पांचवें को यम, चौथे को झस, तीसरे को जस, दूसरे को कोई नहीं, पहले को चय, पहले दूसरे को खय, ऊष्मों को सल, सब को अल, घोषों को अस, अघोषों को खर। है ना? आया कि नहीं आया समझ में? और 2 तरह से हा आया। एक बार हा घोषों के साथ गिनने के लिए, दूसरी बार हा ऊष्मों को गिनने के लिए। 2 बार ना आया 2 तरह से अण बनाने के लिए, एक में 3 और एक में 14। 3 वाले का 14 वाले का प्रयोग तो अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय इसी सूत्र में किया जाता है। बाकी सब जगह तो 3 का ही ग्रहण किया जाता है। सूत्र का नाम आएगा तो 14, अन्यथा 3। ठीक है भाई? अब इस तरह से टोटल प्रत्याहार कितने होंगे? 44। पाणिनि ने कितने प्रयोग किए? 42। 2 नए हैं, कौन से हैं? यम और जय श्री राधे कृष्णा।